हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 30 डेज की मैथ की सीरीज में, जिसमें हम मैथ के हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और हम वही टॉपिक कर रहे हैं जिससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो वो क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो। ठीक है, तो आज हमारी सीरीज का जो क्लास है वो है हमारी क्लास 5th क्लास है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने पिछली क्लास में किया था एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो आज जो हम उसके जो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि आप मतलब कभी एलसीएम एचसीएफ को कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत आसान लगेगा आपको कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो क्या करें हम? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम सामर्थक। लघुत्तम सामर्थक और महत्तम सामर्थक। एलसीएम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट या लोएस्ट भी बोल सकते हैं, लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? अब मेरे को ये बताओ कि मल्टीपल मल्टीपल को बोलते हैं, जैसे ये है 3, तो 3 के मल्टीपल क्या है? 6, 9, 12, 15। ठीक है, मतलब जो 3 के पहाड़े में आते हैं वो 3 के ये मल्टीपल है 3 के। मैं बोलूँ कि 4 के मल्टीपल क्या है, तो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। ये 4 के मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल है। ठीक है, अब मैं आगे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये चलिए, ठीक है, ये मैं बोलूँ कि 3, 4 और 6 का एलसीएम बताओ। ठीक है, तो पहले हमने 3 के मल्टीपल लिख लिए, सभी मल्टीपल है ना, और हमने 4 के मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, और हमने 6 के मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट, सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब अब आप मेरे को ये बताओ कि इन सब में कोई एक कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, इन सब में कोई एक कॉमन मल्टीपल होगा, तो देखो कौन सा है वो? 12 यहाँ भी है, 3 के भाड़े में 12, 4 के टेबल में भी है, और 12 6 के टेबल में भी है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल, जो तीनों में है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब देखो एक कॉमन कुछ, ये 24 है 3 के टेबल में, 24 4 के टेबल में भी है, और 24 जो आपके 6 के टेबल में भी है। तो ये भी कॉमन मल्टीपल है ना, ये भी कॉमन मल्टीपल है 3, 4 और 6 में। ठीक है, पर इसके पहले क्या है? लीस्ट या लोएस्ट, छोटा। पर इसमें 24 और 12 में छोटा क्या है? लोएस्ट क्या है? छोटा क्या है? छोटा हमारा है 12। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा 12, इसका एलसीएम होगा। हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल तो हमारे पास 12 भी है तीनों में, 24 भी है, पर हमें इसके आगे तो हमें लग गया पता कि कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, पर इसके पीछे जो लीस्ट, सबसे छोटा, तो 24 और 12 में छोटा क्या? 12। तो एलसीएम का आपको पता लग गया हो कि एलसीएम को हम निकालते कैसे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देख के ऐसे कर लोगे कि एलसीएम निकाल लो। क्या आप तो पहाड़ा पढ़ के पहाड़े से ही मतलब टेबल से ही पता लगा लोगे कि एलसीएम कैसे निकाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 7, 14 और 28 का आपने बताना एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपको जितनी संख्याएं दी हो उनमें आपने देखना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, आपको क्या संख्या दी है? 7, 14 और 28। क्या दिया है? 7, 14 और 28। इन सब में बड़ी संख्या कौन है? 28। बड़ी संख्या क्या? 28। अब हमने चेक करना कि जो बड़ी संख्या है वो जो पिछली जितनी भी संख्या है, 1, 2, 3 जितनी भी है, उसके पहाड़े में, उसके टेबल में क्या ये आता है? ठीक है, चेक करो। 7 के टेबल में आता है 28, आता है 7 चौके 28, और 14 के टेबल में 28 आता है, आता है 14 दूनी 28। तो यही जो है इसका एलसीएम है, यही इसका एलसीएम है। 7, 14 और 28 के एलसीएम क्या आ गया? हमारे पास 28। समझ आ गया? बस 1 सेकंड में, 2 सेकंड में सोल्व। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप लोग। ठीक है, हम यही करते हैं, जैसे ये 7 से कट रहा है ना,
14 के टेबल से कट रहा है, तो यही जो होता है यही आपका एलसीएम होता है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, 6, 8 और 12 का आपने बताना है एलसीएम। तो मेरे को आप ये बताइए कि इन सब में जो बड़ी संख्या कौन सी है, 12। अब हमने चेक करना है किस किस के टेबल में आ रही है। 6 के टेबल में 12 आ रहा है, हाँ बिल्कुल 6 को काट दो। 8 के टेबल में 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। दोनों के टेबल में जो है वो बड़ी संख्या आनी चाहिए, जब तक नहीं आती है उसको हम अब 12 को कर दो, अब डबल 24, 12 दूनी 24। अब चेक करो, 6 के टेबल में 24 आता है, आता है, काट दो। 8 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, आरती, इसको भी काट दो। तो यही आपका एलसीएम आ गया, आपका एलसीएम हमारे पास आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें से आप मेरे को बताइए कि बड़ी संख्या कौन सी है। आप बोलोगे कि बड़ी संख्या 14 है। ठीक है, तो अब चेक करना है कि इनके टेबल में 14 आता है। 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल काट दो। ठीक है, 13 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, ये अलग टाइप है, ये टाइप 2 है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये 13 है, ये एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने टेबल से ही जाती है, बाकी किसी के टेबल से नहीं जाती। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या आए हमारे पास तो ये 7 तो कट गया 14 से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाती है, जो ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटती है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आती, सिर्फ अपने टेबल में आती है, तो ये देखो 14 सबसे बड़ा है, 7 के टेबल में 14 आता है, और 13 के टेबल में 14 नहीं आता है। पर 13 जो है ये कि अभाज्य संख्या, ये सिर्फ अपने टेबल से जाती है, बाकी किसी के टेबल में आती है। तो आपने क्या करना है, जो बच गया उन दोनों को कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 को आपने 13 से कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, चलती है 12, इसका क्या आ गया हमारे पास 182, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, चलो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम और करते हैं, तभी आपको पता लगेगा कि जब अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, जब ये अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका एलसीएम के अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब मेरे को आप बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या बोलोगी 24 है, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल 24 सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब हमने चेक करना कि 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी आता है, काट दो। ठीक है, 12 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 12 दूनी 24, 12 को भी काट दो। 17 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है। और ये जो 17 है ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। 17 सिर्फ 17 के टेबल से जाता है, बाकी किसी के टेबल में 17 नहीं जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे क्या बताया कि तो अगर ऐसी संख्या हो अभाज्य, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो बच गए। ठीक है, 24 को हमने 17 से कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया आपको 408। ये क्या आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब एलसीएम हमने निकाला कैसे। ठीक है, एक बार इसको देखो ध्यान से, समझ आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास अभाज्य संख्या आएगी कोई, तो हम जो कटते हैं उसको काट दो। 4 के टेबल में आता है, ये कट गया, 12 भी कट गया, बचा क्या 24 और 17, इन दोनों को कर देना अपने मल्टीप्लाई, इन दोनों कर देना अपने गुणा। ठीक है, तो ये देखो आप एलसीएम कितना आसान लग रहा है। अब हम आते हैं और क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें मतलब एलसीएम में जो आपको पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो करेंगे। मुझे लगता है एलसीएम तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। एलसीएम निकाल, मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया। पहली वीडियो मैंने आपको बता दी गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख दो, इनके गुणनखंड निकालो, एक तरीका, और एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है आपका। ठीक है, बड़ी संख्या ले लो और छोटी संख्याओं का टेबल पढ़ो, अगर आती है तो वही एलसीएम है। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये तो मतलब मैं बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से हम जो है वो जो हमारा अगला टाइप के क्वेश्चन है, जो हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन बनाएंगे इससे। ठीक है, 8 और 12 का आपने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों बता दिया हमको कि दोनों निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालो, सबसे आसान है। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया 8 और 12 का निकालना आपने एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ऐसी कोई संख्या से इनको डिवाइड करना है जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 8 भी आता हो, जिसके टेबल में 12 भी आता हो, सबसे बड़ी ऐसी संख्या। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ कंपनी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या
जिसके पहाड़े में 8 भी आता है और 12 भी आता है, बताइए जरा मेरे को। दो, दो के टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है। तीन, तीन के टेबल में 12 आता है पर 8 नहीं आता है। चार, चार के टेबल में 8 भी आता है 12 भी आता है, और यही सबसे बड़ी संख्या है जिसकी जिसके पहाड़े में 8 भी आता है और 12। 4 से कर दो, 4 का पहाड़ा 8 तक बनना है, कितनी दूनी, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। ठीक है जी। अब कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में ये दोनों जाते हो, जिसके टेबल में दोनों संख्याएं जाती है, 2 भी जाती हो 3 भी आती हो। 2 से ट्राई करो, 2, 2 के टेबल में 2 आता है पर 3 नहीं आता है। अब 3 से, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है पर 3 आता है। अब 4 से तो होंगे नहीं, तो यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इसके ऊपर का जो होता है वो हमारा होता है HCF। हमारा कितना आ गया, 4। एलसीएम जो बच गया उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहां से लेके यहां तक सब मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुणा 2 गुणा 3, 4 गुणा 2 गुणा 3, ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 24। अब देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं पूछता है कि 8 और 12 के एचसीएफ और एलसीएम बताइए। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, इसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अब देखो इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं थी, है ना, हमारे पास दो संख्या थी 8 और ये थी ना 8 और 12, ये दो संख्याएं थी 8 और 12, और इनका एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ इनका आया हमारे पास 4, है ना, और एलसीएम कितना है इनका हमारे पास 24, दो संख्याओं का आया 24। ठीक है, अब हम इसी से जो है वो इसी से अपना क्वेश्चन जो है इसी से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज। इसी से हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो हमारे पास दो संख्याएं थी 8 और 12, इनका एचसीएफ आ गया 4, एलसीएम आ गया 24। ये आपने भी देखा है ना, आपको मैंने बताया, निकाल के भी बताया। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऐसे बोलेगा अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो संख्याओं का, यही है ना संख्याएं, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 4। दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एलसीएम, एलसीएम कितना है, 24 है ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है 24 है, उनमें से पहली संख्या, दो संख्या है ना, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है, उसमें से पहली संख्या 8 है ना, 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संख्या हमें पता है कि 12 है, हमें तो पता है कि दूसरी संख्या 12 ही है, पर पेपर में आपको ये नहीं दिया होगा, पेपर में आपको ये वाली चीज नहीं दी होगी, आपको सिर्फ ये आएगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है हमने निकाला, और एलसीएम क्या है 24 है वो भी हमने निकाला। उसमें से पहली संख्या जो 8 है वो हमें पता है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, वो हमने निकाली 12 है, हमें पता है कि 12 है, पर इसमें से कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछता है आपको ऐसे। ठीक है, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जैसे भी याद करो वो आपको करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला सिर्फ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन, ये टाइप 3 है, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी बताओ, ये दूसरी संख्या ये है तो पहली बताओ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक है,
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM, ठीक है। ये आपको याद कर लो, अभी आपको याद आएगा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF गुणा LCM या LCM गुणा HCF, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, कोई उसका वो नहीं है। अब देखो जो जो हमें दिया है वो हमने इसमें ऐसे ही भर देना है एज इट इज, ठीक है। तो दो संख्याओं का HCF कितना दिया है 4, HCF का ये HCF की जगह हमारा आ गया 4, ठीक है जी। और LCM 24 है, LCM की जगह क्या आ गया हमारा 24, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमारा ऐसे ही आएगा, जो साइन है वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। हो गया, दो संख्याओं का HCF 4 है, हमने HCF 4 भर दिया, और LCM 24 है, हमने LCM 24 भर दिया, बीच में गुणा का निशान है, मल्टीप्लाई का हमने लगा दिया, ठीक है। उनमें से पहली संख्या 8 है, बोलता पहली जो संख्या है वो क्या है 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये दूसरी संख्या हमने बतानी है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, तो दूसरी संख्या हमने बतानी है, तो दूसरी संख्या को हमने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। दूसरी संख्या, मैथ का एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैथ का एक फॉर्मूला वो बता देता हूँ पहले आपको, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। जब प्लस जो बराबर है कि इस साइड जाता है तो ये बन जाता है आपका माइनस, जब माइनस बराबर है कि इस साइड जाता है तो ये बन जाता है प्लस, जब गुणा बराबर है ये इज इक्वल टू के इस साइड जाता है तो ये हो जाता है भाग, और जब भाग इज इक्वल टू के इस साइड जाता है तो क्या बन जाता है गुणा। ये दोनों आपस के उल्टे होते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, और गुणा और भाग एक दूसरे को उल्टा है। जब प्लस जो है वो इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और जब माइनस इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो जब हो जाएगा प्लस, और जब गुणा इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भाग, और जब भाग इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा गुणा। कैसे देखो, जैसी कोई संख्या है x प्लस 2 बराबर है 4, ये आ गया हमें मान लो, तो हमने क्या करना है इस दो को, मैथ में एक और चीज है कि जो सेम सेम संख्या होती है उनको एक साइड कर देते हैं हम, और जो सेम सेम उनको एक साइड। तो ये देखो दो जो इसकी कैटेगरी के लग रहा है ना 4 के, तो एक्स का क्या लगा है प्लस का 2, ये प्लस का 2 हमने क्या करना है उस साइड लेके जाना है, तो इस साइड क्या बचा हमारा, सिर्फ इस साइड बचा सिर्फ हमारा एक्स, और क्या बचा बराबर है, इस साइड 4 तो है ही है, और ये 2 चला गया इस साइड, तो ये प्लस का 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो एक्स बराबर है 2 आ गया, मेरे बोलने का मतलब ये है, ठीक है। और ये अगर ऐसे हो x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, एक्स गुणा 2 बराबर है 4, तो x के साथ क्या लगे गुणे का 2, इसको हमने लेके जाना है बराबर है कि इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब भाग, भाग का मतलब होता है बटे के नीचे, ठीक है। तो x इस साइड x बचा इज इक्वल टू बचा उस साइड के 4 तो है ये 2 जो है जो गुणा हो रहा है ये चला जाएगा बटे में 2, क्योंकि उस साइड जाके ये हो गया भाग, ठीक है। इसको काट के हमारा आएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आएंगे हम क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं समझाता हूँ बिल्कुल आराम से, धीरे से आराम से करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए इसको, आप हमसे क्या पूछा है, हमसे बोले कि दूसरी संख्या बताओ, तो हमसे जो भी पूछा होगा उसके साथ कुछ भी लगा होगा, कोई भी संख्या होगी, हमसे जो भी पूछा है उसके साथ कोई भी संख्या होगी, तो जो कोई भी संख्या होगी उसको हमने ले इज इक्वल टू के इस साइड ले जाना है, हमने इज इक्वल टू के इस साइड ले जाना है, मतलब ये 8 गुणा हो रहा है ना इसका, तो ये गुणे का जो 8 है मल्टीप्लाई का जो 8 है ये उठा के हमने ले जाना इस साइड, और इस साइड हो जाएगा बटे में, ठीक है। तो इस साइड हमारा क्या बचा, इस साइड बचा हमारा सिर्फ दूसरी संख्या, यही बचा ना, क्योंकि ये तो चला गया उस साइड, तो क्या बचा दूसरी संख्या, और क्या बचा बराबर है बचा, और 4 गुना 24 इस साइड है 4 गुना 24, और इनके बटे में क्या आ जाएगा 8, क्योंकि इस साइड ये गुना हो रहा है तो बराबर है कि इस साइड चला गया तो गुना हो जाता है भाग में कन्वर्ट, तो ये हो गया बटे का 8। अब जो कटता है इसको काट दो, 8 24 से काट दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ 4 गुना 3, 4 गुना 3 के तो कितना आ गया आपका 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई, दूसरी संख्या हमारे पास आ गई आपकी 12, यही थी ना क्वेश्चन में किया था आपने, दूसरी संख्या बराबर है 12, ये आपका आ गया आंसर, और हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 12 ही थी, ठीक है, क्वेश्चन किया था हमने पीछे 12 ही थी।
ठीक है, क्वेश्चन हमने किया था 12 ही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया। ये आगे दूसरी संख्या। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दूंगा, वो आपने खुद करना है, ठीक है, और 10 सेकंड में सॉल्व करना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, उसी तरीके का। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, उनमें से पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 6 है, तो आपने क्या बताना, उनका एलसीएम एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक है जी, यही आपका फॉर्मूला है। तो जो जो आपको दिया है वो भर दो। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है, एलसीएम क्या बोला इन्होंने, 24, तो एलसीएम की जगह लिख दो आप 24। ठीक है, एलसीएम क्या गया हमारा 24, ये क्या गुणा, तो इसे गुणा लगा दो। उसमें से पहली संख्या 8 है, पहली संख्या भी हमें दे दी है 8 है, आगे मल्टीप्लाई है, लगा दो। और दूसरी संख्या 6, दूसरी संख्या भी इन्होंने हमें दे दी हुई 6 है, बराबर है इधर। तो बोलता है कि उनका एचसीएफ बताओ, ये एचसीएफ हमने बताना है, तो इसको ऐसे ही सेम वैसे ही लिख लिया। तो मैंने क्या बताया आपको अभी पीछे, कि जो हमसे पूछा हो उसके साथ कुछ भी होगा उसको हमने बराबर है के इज इक्वल टू के इस साइड लेके आना है। तो ये 24 जो है वो इस साइड आ गया, इस साइड ये गुणा हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 24, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, मतलब भाग। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 6 बटे में, ये आ गया आपका 24, और इस साइड क्या बचा हमारे पास, सिर्फ HCF, इस साइड से हमारा सिर्फ HCF ही बचा। HCF के साथ जो 24 था वो इस साइड आ गया बटे में। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट दो। ठीक है, 8 से काटो 24 को, 8 एकम 8, 3 अठे 24। ठीक है, और ये 3 जो है वो 6 से भी जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारा क्या आ गया, आंसर क्या आ गया हमारा 2। HCF हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार के और क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई आगे, ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे 15 सेकंड में, चलो जल्दी। अभी क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, और HCF LCM के टॉपिक में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मैं आपको नहीं कराऊंगा, सब कुछ मतलब जितना भी आता है वो सारा करा दूंगा। बस ये 2 वीडियोस में हमारा HCF और LCM 2 क्लास में हमारा खत्म हो गया है, एक इससे पहले क्लास थी और एक आज की है। ठीक है, इसमें खत्म कर देंगे इसको। अब देखो क्या बोले कि दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM, अब वही फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर, अब इंग्लिश में डालूं, ठीक है, सेकंड नंबर बराबर है HCF गुणा LCM, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा, तो क्या दो संख्याओं के HCF 6, HCF हमें दे दिया हुआ 6 और LCM 36, LCM दे दिया हुआ हमें 36, LCM की जगह 36 लिख दिया, HCF की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, उनमें से पहली संख्या 18 है, 18 पहली संख्या है, गुणा है, ये लगा दिया। तो दूसरी संख्या बताओ, सेकंड नंबर हमें बताना है, इसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया। ठीक, क्या बोल रहा है, पहली संख्या क्या बोल रहा है, पहली संख्या 18 है और सेकंड नंबर हमने निकालना है, तो इसको वैसे ही लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा कि क्या निकालना है, दूसरी संख्या बताओ, सेकंड नंबर बताना है, तो इसके साथ क्या लगा है, 18 गुणा हो रहा है, ये चला जाएगा इस साइड बटे में, तो इस साइड हमारा क्या बचा, सिर्फ बचा हमारा सेकंड नंबर, मतलब दूसरी संख्या बराबर है 6 गुणा 36, तो उस साइड है ये 6 गुणा 36 है, और ये 18 जो है ये चला गया नीचे भाग में, क्योंकि जब गुणा इज इक्वल टू के इस साइड जाता है तो वो भाग हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, 18 से कर, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 6 गुणा 2 कितना हो गया आपका 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 12। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना। ये कुछ नहीं है, मतलब इतने, अब देखो क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, ऐसे होंगे इजी इजी, मतलब 1 सेकंड में होंगे। अब ये तो आगे एक टाइप का, एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करके देता है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है,
और वो चेंज नहीं है, वो उल्टा ज्यादा आसान है। वो वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान होगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, ये चेक करो आप, ये देखो आप, इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 30 है। गुणनफल क्या होता है, मतलब किसी भी दो संख्याओं को हम ऐसे गुणा करेंगे तो जो मतलब हमारा आंसर आएगा 3 दूनी 6, ये होता है गुणनफल। ये 2 और 3 का गुणनफल क्या है, 6 है। 2 और 3 का गुणनफल 6 है। ऐसे ही इन्होंने बता दिया है हमें, क्या बताया कि एचसीएफ, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बोलता है 30 दे दिया हुआ है। अब देखो फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है जी। अब क्या बोला कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, अब इन्होंने क्या बोला कि एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके दे दिया हुआ पहले। अब इधर ये नहीं लिखा है कि एलसीएम 5 है गुणा एचसीएफ 6 है, 6 पंजे क्या होगा हमारा 30 होगा, 30 ही होगा ना। तो इन्होंने 30 सीधे डायरेक्ट दे दिया हुआ है, इन्होंने 30 जो है वो डायरेक्ट दे दिया हुआ कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है 30 है। तो इन दोनों की जगह सीधे हमारा आ गया 30, एलसीएम गुणा एचसीएफ मतलब इनका गुणनफल हो गया 30, ऐसे डायरेक्ट दे दिया हुआ, ठीक है। उनमें से पहली संख्या 5 है, पहली संख्या हमें 5 दे दी हुई है, गुणा दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या हमें ऐसे ही लिखनी है, दूसरी संख्या बराबर है ये 30, क्योंकि इस साइड ये हमने 30 क्यों लिखा, क्योंकि हमें बोले कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 30 है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम को उन्होंने गुणा करके ही बताया है सीधे। अब एलसीएम को ऐसे नहीं बोले कि एलसीएम 5 है और एचसीएफ 6 है, ठीक है, इन्होंने सीधे बोल दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो आपका 30 है, तो हमने सीधे एचसीएफ और एलसीएम की जगह लिख दिया 30 और पहली संख्या दी, दूसरी संख्या निकालनी है। तो हमसे मैंने आपको बताया कि जो हमसे पूछा होता है, क्या पूछा है, दूसरी संख्या, उससे कुछ भी होगा उसको ले जाना इज इक्वल टू की साइड। तो ये 5 भी इज इक्वल टू की साइड जाएगा तो बटे में जाएगा, मतलब 30 बटा। अब देखो क्या करना हमने, दूसरी संख्या इस साइड, तो यही बचा ना दूसरी संख्या, क्योंकि ये तो चला गया उस साइड, 5 तो उस साइड चला गया, दूसरी संख्या बराबर है इस साइड के 30 और ये 5 चला गया बटे में, कट जाएगा, नहीं सॉरी 5 है, ये 3 नहीं है, ये 5 है ना, बटे में ये 5 चला गया इस साइड, तो ये हो गया आपका बटे में। अब इसको काटो, 5 एकम 5, 6 पंजा 30, तो आपका क्या आ गया, दूसरी संख्या आ गई 6। 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समझ आ गई। ये तो क्वेश्चन और इजी हो गया, इसको सीधे उन्होंने गुणा करके बता दिया कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 30 है, तो इनकी जगह से 30 लिख दिया। क्वेश्चन में आपको ऐसे आ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इतना है, मतलब दो संख्या कौन सी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल भी बता देगा आपको, तो सीधे इन दोनों की जगह आपने क्या लिखना है, गुणनफल। अगला क्वेश्चन करो, इसको आप करोगे, दो संख्याओं का गुणनफल चुन जाए, मतलब इन्होंने क्या किया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की जगह सीधे 54 दे दिया हुआ, आगे फिर जो भी है। ये तो क्वेश्चन और इजी हो गया, इस तरीके से भी पूछ लेते, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। करो भाई आगे, इसको करोगे आप, करो इसको आप। पंद्रह सेकंड में क्वेश्चन होगा, ये 10 सेकंड में होगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोला है आपको, क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो आप फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम या एलसीएम गुणा एचसीएफ, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि दो संख्याओं का गुण, दो संख्याएं कौन सी है हमारे पास, दो, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनको गुणा करके इसने सीधे डायरेक्ट बता दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो वो 54 है। आगे क्या हमारा बराबर है, और उनका एलसीएम जो 18 है, एलसीएम भी हमें इन्होंने दे दिया वो कि एलसीएम क्या 18 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ हमने बताना है, एचसीएफ बताना है तो इसको वैसे ही लिख दो और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, समझ आ गई। मतलब दो संख्याओं को गुणनफल बता दिया उन्होंने, ऐसे एक एक संख्या नहीं दी कि इधर 6 दे देंगे और इधर कुछ दे देंगे, 9, 9 से 54 नहीं दिया है, ठीक है, इन्होंने सीधे दे दिया हुआ है 54, दो संख्या गुणनफल दे दिया 54, ठीक है। और अब मैं इन्होंने पूछा क्या है, तो उनका एचसीएफ बताओ, तो जो पूछा है उसके साथ कुछ भी होगा उसको हमने ले आना है बराबर है कि इस साइड, ये मैंने आपको बताया है।
ठीक है, बराबर है कि इस साइड आ जाएगा आपका 18, तो ये 18 आ गया बटे में किसके 54, इस साइड है ही है, बटे में आ गया आपका 18, और उस साइड हमारा क्या वैसे सिर्फ बचा हमारा HCF, काट दो 18 कम 18, 18 तियाँ 54, 18 वन सा 18, 18 थ्री सा 54, तो हमारा HCF कितना आ गया 3, 3 कौन सा ऑप्शन में बी, ये ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक टाइप और, ठीक है, टाइप 3 पे चलेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन। चलिए, ये एक अलग टाइप, ये है टाइप 4। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, पर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। करना क्या है, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12, 8 और 24 से भाग देने पर हर दशा में शेषफल कितना है, शून्य, मतलब जीरो आना चाहिए शेषफल हमारा। शेषफल कितना है, शून्य है हर उसमें, हर स्थिति में। ठीक है, तो वे छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी मतलब छोटी संख्या का मतलब क्या होता है कि लीस्ट या लोवेस्ट, है ना। छोटा का मतलब ये होता है लीस्ट या लोवेस्ट। तो लीस्ट हम किस में होता है हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जितनी संख्याएं दी हुई है उनका निकालना है हमने LCM। आपको पता है 12, 8 और 24 का निकालना है हमने LCM, और मैंने आपको LCM निकालने का तरीका बताया हुआ है। ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या हमने लेनी है। ठीक है, और बाकियों को चेक करना है। क्या 12 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो 12 कट गया। अब क्या 8 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 24 ही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन में 24 नहीं दिया हुआ है, शायद गलत हो गया इधर, पहला ऑप्शन आपका ले लो इधर 24। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, आपने ज्ञात कर लिया, वे छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई हमारे पास 24 आ गई है ना, जिसको 12, 8 और 24 से भाग देने पर हर दशा में शेषफल शून्य है। अब देखो, इसको अगर हम 12, है ना, इसको अगर हम 12 और 24 को ही हम अगर 8 और 24 को ही हम 24 से भाग देंगे तो क्या जीरो आता है शेषफल, चेक करो, 12 दूनी 24 आ गया जीरो, 8 तियां 24 आ गया जीरो, 24 कम 24 आ गया जीरो। तो मतलब ये जो हमारा आंसर है 24, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, वो छोटी से छोटी संख्या पूछी होगी आपसे तो उसमें LCM लेना है आपने, बाकी कुछ नहीं करना है। LCM इन तीनों संख्याओं का LCM लेना है, जो आ गया वही आपका आंसर होता है। ठीक है, मतलब ये एक टाइप, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा डिफरेंस में देखना कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 12, 15 और 20 से भाग देने पर हर दशा में शेषफल कितना है, 7 आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि 12, 15 और 20 इनका लेना पहले LCM, है ना। पर इन्होंने बोला कि हर दशा में शेषफल 7 आए। अब ये नहीं बोला कि हर दशा में शेषफल 0 आए, अब बोला कि 7 आए। तो सबसे पहले इनका हम LCM ही लेते, क्योंकि हमने क्या बोला है, वे छोटी से छोटी, लीस्ट लोवेस्ट, लीस्ट के लिए हम LCM लेते हैं। इनका LCM सबसे बड़ा संख्या कौन सी इनमें, 20। क्या 20 12 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 15 में भी नहीं आता है। 20 को डबल कर दो, 20 दूनी 40। अब 40 को चेक करो, 40 12 के टेबल में आता है, नहीं, 15 के टेबल में आता है, नहीं आता है। अब इसको डबल कर दो फिर से, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60। अब चेक करो 60 जो है वो 12 के टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, और 60 जो है वो 15 के टेबल में भी आता है। तो यही आपका 60 जो आ गया 60, यही आपका आ गया LCM, 60 आ गया LCM। अब आपने करना क्या कि जो आपका LCM आया उसमें प्लस क्या करना है, जो आपको शेष दिया होगा कि इतना शेष बचे, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो इसमें कर दो आपने 7 प्लस क्या गया 67। अब देखो 67 को आप भाग दो किससे, 12 से दे दो, क्या शेषफल 7 आता है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, आपने ज्ञात कर दिया, आपने बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या 67 है, 67 है, ज्ञात करो जिससे 12, 15 और 20 से भाग देने पर जो वो शेषफल 7 आए। अब इसको 12 से दो पहले भाग, है ना, 12 पंजे 60, शेषफल 7
7 आ गया। अगर हम 60 ही रहने देते तो शेषफल हमारा 0 आना था, ठीक है। तो इसमें +7 कर दे, जितना शेष उन्होंने बोला होगा वो हमने एलसीएम में प्लस कर देना है। अब 67 को 15 से करो, मतलब चेक करने के लिए पेपर में आपने ये नहीं करना है। 67 को 15 से करो, 15 चौके 60 आ गया 7, मतलब हर दशा में आपका शेषफल 7 आ रहा है। तो ये आपका 67 कहाँ है, इधर भी हमने ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन 67 होना चाहिए। ये आपका 67 है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये तो आ गया अब एलसीएम की बात की, एलसीएम छोटी से छोटी। किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट किस में आता है, हमारा एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन देखो आप, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 32 और 44 को पूरी तरह विभाजित करे। अब क्या बोला है हमें, बड़ी से बड़ी, क्या बोला है, बड़ी से बड़ी क्या होता है, एचसीएफ। एच का मतलब हाईएस्ट, इसमें हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जो संख्याएं दी होगी। अगर छोटी से छोटी बोला हो, छोटी मतलब लीस्ट मतलब लोएस्ट, तो हम निकालते हैं एलसीएम। अगर बोला हो कि बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट होता है हमारा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो संख्या दी है 24, 32 और 44 का, इनका निकालना हमने एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बोला कैसे निकालते हैं, ऐसी कोई संख्या कॉमन जिसके टेबल में 24 भी आए, 32 भी आए और 44 भी, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, ऐसी कौन सी है वो। 4 के लिए 24 आते हैं, नहीं 8 नहीं आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है 6। और अब 4 के लिए 32 8, और अब 4 के लिए 44 11। अब ये तीनों ऐसी संख्या है जो किसी एक के टेबल से जा रही है। 2 में 6 आता है, 8 आता है, पर 11 नहीं आता है। अब 3 से 3 में 6 आता है, 8 नहीं आता, 11 नहीं आता है। 4 में कोई नहीं आता है, 5 से कोई नहीं आता, 6 में 6 आता है। मतलब अब ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसके नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके टेबल में 6 भी जाता हो, 8 भी जाता हो, 11 भी जाता, तीनों जाने चाहिए इकट्ठे। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, हमने ज्ञात कर ली कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ऑप्शन नंबर बी है, 4 है। जो 24, 32 और 44 को पूरी तरह विभाजित करे, मतलब 24 को शेषफल 0 पूरी तरह विभाजित करने का मतलब है कि शेषफल 0 आए, ठीक है। 24 को 4 से गुण भाग देना जरा, 6 चौके 24 आ गया 0। अब 32 से भाग दे दो, 32 को दे दो 4 से भाग, ठीक है, 8 चौके 32 आ गया, शेषफल 0। तो मतलब ये पूरी तरह विभाजित करा। तो यही जो हमारा, अगर आपसे बड़ी से बड़ी पूछा होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आपने क्या निकालना है, एच